अगर आपकी जेब में पैसा कम है लेकिन आप दिन रात यही सोचते हैं कि अमीर कैसे बना जाए, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि सच ये है कि लोग पैसे की कमी से गरीब नहीं रहते, वो सोच की कमी से गरीब रहते हैं। आज आप जानेंगे कि कम इनकम वाले लोग भी कैसे बड़ी फाइनेंशियल लाइफ बना लेते हैं और ज्यादा कमाने वाले लोग भी क्यों फंसे रह जाते हैं। ये वीडियो मोटिवेशन नहीं है, ये एक आई ओपनर है। अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में वो माइंडसेट बताया गया है जो स्कूल, कॉलेज और नौकरी कभी नहीं सिखाती। पैसा कम है लेकिन अगर सोच छोटी है तो पैसा चाहे जितना आ जाए रुकता नहीं। और अगर पैसा कम है लेकिन सोच बड़ी है तो वही सोच धीरे धीरे आपकी जेब को भी बड़ा बना देती है। आज ज्यादातर लोग यही कहते हैं, भाई पैसे होते तो कुछ कर लेते। लेकिन सच्चाई उल्टी है, पहले सोच बदलती है फिर हालात बदलते हैं। गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क बैंक बैलेंस का नहीं, डिसीजन लेने के तरीके का होता है। गरीब इंसान हर चीज का जवाब हालात में ढूंढता है, जबकि अमीर इंसान हर हालात में मौका ढूंढता है। जब जेब में पैसा कम होता है तब दिमाग सबसे ज्यादा काम करता है, अगर आप उसे काम करने दें। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो अपनी हालत को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। हम मिडिल क्लास हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, हमारे घर में कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है। यही बातें धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाती हैं और फिर वही दिमाग बड़ी सोच से डरने लगता है। बड़ी सोच का मतलब ये नहीं कि आप सपनों में उड़ने लगे। बड़ी सोच का मतलब है लंबे समय का सोचना, लॉजिक से सोचना और भीड़ से अलग सोचना। बैंक सिस्टम को समझिए। बैंक आपको सुरक्षित महसूस कराता है लेकिन अमीर बनने का रास्ता नहीं दिखाता। बैंक चाहता है कि आप नौकरी करें, सैलरी आए, ईएमआई कटे, एफडी बने और आप जिंदगी भर इसी चक्र में फंसे रहें। बड़ी सोच वाला इंसान बैंक को घर समझकर नहीं, औजार समझकर इस्तेमाल करता है। वो पूछता है, पैसा कैसे काम करता है, पैसा क्यों बढ़ता है, पैसा कहां फंसता है। यही सवाल आपको भी पूछने होंगे, चाहे आज आपकी इनकम कम ही क्यों ना हो। स्टॉक मार्केट, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, ये सब शब्द गरीब सोच को डरावने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसे बचपन से यही सिखाया गया है कि ये सब रिस्की है। लेकिन सोचिए, सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना रिस्की नहीं है। एक कंपनी, एक बॉस, एक इनकम सोर्स, ये कितना बड़ा रिस्क है, लेकिन इसे नॉर्मल बना दिया गया है। बड़ी सोच वाला इंसान रिस्क को समझता है, ब्लाइंड रिस्क नहीं लेता। वो सीखता है, ऑब्जर्व करता है, छोटे कदम उठाता है। अगर आज आपकी इनकम कम है तो सबसे पहले आपको एक्सपेंस नहीं, माइंडसेट ट्रैक करना होगा। आप किस तरह की बातें सुनते हैं, आप किस तरह के लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, आप फ्री टाइम में रील्स देखते हैं या स्किल सीखते हैं। क्योंकि पैसा वहीं जाता है जहां ध्यान जाता है। अगर आपका ध्यान सिर्फ खर्च करने पर है तो पैसा आते ही निकल जाएगा। अगर आपका ध्यान सीखने पर है तो पैसा धीरे धीरे टिकने लगेगा। बड़ी सोच बनाने का पहला नियम है इंस्टेंट प्लेजर से दूरी। जो इंसान हर महीने नया फोन, नए कपड़े, दिखावे की जिंदगी चाहता है, वो कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकता। अमीर लोग दिखावे में लेट होते हैं लेकिन एसेट्स बनाने में फास्ट होते हैं। वो पहले इनकम बढ़ाते हैं फिर लाइफस्टाइल। गरीब सोच वाला पहले लाइफस्टाइल बढ़ाता है फिर इनकम का रोना रोता है। आपको ये समझना होगा कि पैसा मेहनत से नहीं, वैल्यू से आता है। दिन में 12 घंटे मेहनत करने वाला मजदूर भी गरीब रह सकता है और 2 घंटे सही जगह दिमाग लगाने वाला इंसान अमीर बन सकता है। तो सवाल मेहनत का नहीं है, सवाल डायरेक्शन का है। आप जो कर रहे हैं, क्या वो आपको लॉन्ग टर्म में पैसा दे सकता है? क्या वो स्केलेबल है? क्या उसे बार बार करने की जरूरत है, या एक बार सिस्टम बन गया तो पैसा आता रहेगा? बड़ी सोच वाला इंसान सैलरी को गोल नहीं मानता, वो कैश फ्लो को गोल मानता है। वो पूछता है, अगर मैं आज काम ना करूं तो भी क्या पैसा आएगा? अगर जवाब ना है तो वो उस दिशा में काम शुरू करता है जहां से फ्यूचर में पैसिव इनकम बन सके। चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, बिजनेस हो, स्किल बेस्ड इनकम हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म। सोच बड़ी होगी तो रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। और सबसे जरूरी बात, गलती करने से डरना बंद करना होगा। गरीब सोच परफेक्शन ढूंढती है, अमीर सोच प्रोग्रेस ढूंढती है। आप तब तक सीखते रहेंगे जब तक आप शुरू नहीं करेंगे। छोटी शुरुआत आपको छोटा नहीं बनाती, बल्कि आपको सिखाती है। 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू करने वाला इंसान माइंडसेट में करोड़पति बनने की तैयारी कर रहा होता है, जबकि 50,000 रुपए सैलरी वाला अगर कुछ नहीं सीख रहा तो वो सिर्फ समय बिता रहा है। याद रखिए, आपकी करंट इनकम आपकी फ्यूचर लिमिट नहीं है, लेकिन आपकी करंट सोच आपकी फ्यूचर लिमिट जरूर बन सकती है। इसलिए आज फैसला कीजिए कि आप हालात को ब्लेम नहीं करेंगे, आप सिस्टम को समझेंगे। आप पैसा नहीं, पहले नॉलेज जमा करेंगे, क्योंकि जब नॉलेज बढ़ती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो फैसले बदलते हैं, और वही फैसले आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल देते हैं।
अगर आज आप इस वीडियो को आखिर तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब आपकी सोच ऑलरेडी बदलना चाहती है, बस उसे सही डायरेक्शन चाहिए। आगे हम बात करेंगे कि कम इनकम में रहते हुए भी कैसे स्मार्ट फाइनेंशियल हैबिट्स बनती हैं, कैसे सोच को ट्रेन किया जाता है और कैसे आम इंसान भी धीरे धीरे वेल्दी माइंडसेट डेवलप कर सकता है। अब जरा ईमानदारी से अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सच में पैसों की है या प्लानिंग की? क्योंकि ज्यादातर लोग पैसा कम होने की वजह से नहीं, डायरेक्शन गलत होने की वजह से फंसे रहते हैं। कम इनकम में भी कुछ लोग धीरे धीरे ऊपर जाते हैं और ज्यादा इनकम में भी कुछ लोग हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक ग्रुप कंट्रोल सीखता है और दूसरा एक्सक्यूजेस। बड़ी सोच बनाने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हर रुपया इक्वल नहीं होता। 100 रुपए का नोट सबके पास होता है, लेकिन कोई उसे खर्च कर देता है और कोई उसे ग्रो करने का तरीका ढूंढता है। यही डिफरेंस है स्पेंडर और बिल्डर में। बैंक आपको स्पेंडर बनने की ट्रेनिंग देता है। सैलरी आए, बिल्स भरो, ईएमआई भरो, बैलेंस दिखे तो खुश हो जाओ। लेकिन बिल्डर सोचता है इस पैसे को कहां लगाया जाए कि ये और पैसा पैदा करे। स्टॉक मार्केट से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्होंने उसे गैम्बलिंग समझ लिया है। असल में गैम्बलिंग तब होती है जब आप बिना नॉलेज के कुछ करते हैं। नॉलेज के साथ किया गया इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं, कैलकुलेटेड मूव होता है। बड़ी सोच का मतलब ये नहीं कि आप सब पैसा मार्केट में झोंक दो। बड़ी सोच का मतलब है सीखते हुए डिसिप्लिन के साथ कदम बढ़ाना। अमीर लोग ओवरनाइट अमीर नहीं बनते, वो सालों तक बोरिंग चीजें करते हैं, सेविंग, इन्वेस्टिंग, ट्रैकिंग, लर्निंग। कम इनकम में रहते हुए सबसे पावरफुल हथियार है बजटिंग नहीं, प्रायोरिटी सेटिंग। आप किस चीज को पहले रखते हैं, कंफर्ट या कंट्रोल? अगर हर महीने सैलरी आते ही आप पहले खर्च डिसाइड करते हैं तो पैसा कभी नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप पहले सेविंग और इन्वेस्टिंग डिसाइड करते हैं और फिर बचे हुए में जिंदगी चलाते हैं तो माइंडसेट शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन यही डिस्कंफर्ट फ्यूचर का कंफर्ट बनता है। बड़ी सोच वाला इंसान हर चीज बाय करने से पहले एक सवाल पूछता है, ये चीज मुझे रिच बनाएगी या बिजी रखेगी? अधिकतर चीजें सिर्फ बिजी रखती हैं। नई चीजों का एक्साइटमेंट कुछ दिनों का होता है, लेकिन ईएमआई का स्ट्रेस महीनों चलता है। इसलिए अमीर लोग इमोशनल होकर खरीदारी नहीं करते, वो लॉजिकल होकर डिसीजंस लेते हैं। इनकम बढ़ाने के दो ही रास्ते होते हैं, या तो आप ज्यादा समय बेचो या ज्यादा वैल्यू क्रिएट करो। समय बेचने की लिमिट होती है, वैल्यू क्रिएट करने की लिमिट नहीं होती। इसलिए बड़ी सोच डेवलप करने के लिए स्किल्स पर फोकस करना जरूरी है। ऐसी स्किल्स जो मार्केट में डिमांड में हो, जो लोकेशन से डिपेंडेंट ना हो और जो फ्यूचर में भी रेलेवेंट रहे। जब स्किल स्ट्रांग होती है, इनकम अपने आप रास्ता ढूंढ लेती है। बहुत लोग कहते हैं हमारे पास कैपिटल नहीं है, लेकिन असल कैपिटल आपका दिमाग है। आज इंटरनेट पर वो नॉलेज फ्री में अवेलेबल है जिसके लिए पहले लोग लाखों खर्च करते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई एंटरटेनमेंट कंज्यूम करता है और कोई एजुकेशन। जो इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखता है वही कुछ साल बाद बड़ा जंप लेता है। ओवरनाइट सक्सेस दिखता है, लेकिन उसके पीछे की बोरिंग मेहनत कोई नहीं देखता। बड़ी सोच का एक और रूल है, कंपैरिजन से दूरी। आप सोशल मीडिया पर किसी की लाइफस्टाइल देखकर अपनी फाइनेंशियल रियलिटी से कंपेयर करोगे तो फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगा, क्योंकि वहां सिर्फ रिजल्ट दिखता है, प्रोसेस नहीं। अमीर माइंडसेट वाला इंसान दूसरों की सक्सेस से जलता नहीं, वो सीखता है। वो पूछता है इस इंसान ने ऐसा क्या किया जो मैं सीख सकता हूं। आपको यह भी समझना होगा कि हर अपॉर्चुनिटी परफेक्ट नहीं होती। अक्सर लोग कहते हैं थोड़ा पैसा हो जाए फिर शुरू करेंगे, लेकिन पैसा तभी आता है जब आप शुरू करते हैं। छोटा शुरू करना फेलियर नहीं है, रुके रहना फेलियर है। बड़ी सोच का मतलब है एक्शन लेना, चाहे एक्शन छोटा ही क्यों ना हो। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई मैजिक नहीं है, ये डेली हैबिट्स का रिजल्ट है। आप रोज क्या सोचते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं और किन लोगों की बातों को सीरियस लेते हैं, यही तय करता है कि आप 5 साल बाद कहां होंगे। आज डिसिप्लिन पेनफुल लगता है, लेकिन कल रिग्रेट उससे भी ज्यादा पेनफुल होता है। अगर आपने यहां तक सुना है तो ये क्लियर है कि प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, प्रॉब्लम ट्रेनिंग की है। सोच को ट्रेन किया जा सकता है, हैबिट्स को बदला जा सकता है और इनकम को बढ़ाया जा सकता है। जरूरत है बस पेशेंस की और सही डायरेक्शन की। आगे हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकल लेवल पर डेली लाइफ में कौन कौन सी छोटी आदतें आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती हैं और कैसे आप धीरे धीरे स्कैर्सिटी माइंडसेट से अबंडेंस माइंडसेट की तरफ मूव करते हैं। अब बात करते हैं उन डेली आदतों की जो दिखती तो छोटी हैं, लेकिन लंबे समय में आपकी फाइनेंशियल लाइफ की दिशा बदल देती हैं। ज्यादातर लोग बड़े फैसलों का इंतजार करते हैं, प्रमोशन, जैकपॉट, बिजनेस आइडिया, बट असल खेल छोटे फैसलों में होता है। आप रोज क्या करते हैं वही तय करता है कि आप सालों बाद कहां खड़े होंगे। बड़ी सोच एक दिन में नहीं बनती, वो रोज की डिसिप्लिन से बनती है।
सबसे पहले अपनी इनकम को रिस्पेक्ट करना सीखिए। कम इनकम का मतलब ये नहीं कि आप केयरलेस हो जाएं। दरअसल कम इनकम में डिसिप्लिन सीखना फ्यूचर वेल्थ की फाउंडेशन बनाता है। जो इंसान 20,000 में कंट्रोल नहीं सीख पाता, वो 2 लाख में भी नहीं सीख पाएगा। इसलिए हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा खुद से पहले पे कीजिए, सेविंग और इन्वेस्टिंग के रूप में। राशि छोटी हो सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी बड़ी होनी चाहिए। दूसरी आदत है पैसे का हिसाब रखना। लोग कहते हैं ट्रैकिंग बोरिंग है, लेकिन इग्नोरेंस उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव है। जब आपको पता ही नहीं कि पैसा कहां जा रहा है, तो आप उसे रोक कैसे पाएंगे? बड़ी सोच वाला इंसान पैसों से डरता नहीं, वो उन्हें देखता है, समझता है और कंट्रोल करता है। आप जितना क्लैरिटी लाते हैं, उतना स्ट्रेस कम होता है। तीसरी आदत है लर्निंग को एक्सपेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट मानना। अगर आप हर महीने कुछ न कुछ सीखने में समय लगाते हैं, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट बेसिक्स, बिजनेस मॉडल्स, स्किल डेवलपमेंट, तो वो नॉलेज कंपाउंड होती है। जैसे पैसे पर इंटरेस्ट लगता है, वैसे ही नॉलेज पर भी रिटर्न मिलता है, और ये रिटर्न कोई टैक्स नहीं काटता। अब बात करते हैं स्कैरसिटी माइंडसेट की, जो सबसे बड़ा एनिमी है। स्कैरसिटी माइंडसेट कहता है पैसा कम है, बचा कर चलो, रिस्क मत लो। अबंडेंस माइंडसेट कहता है पैसा बनाया जा सकता है, सीखो, स्मार्ट रिस्क लो। बड़ी सोच अबंडेंस से आती है, ना कि डर से। डर आपको सेफ रखता है, लेकिन सेफ रहकर कोई अमीर नहीं बनता। स्टॉक मार्केट को लेकर एक सिंपल ट्रूथ समझ लीजिए। मार्केट आपको रिच जल्दी नहीं बनाता, लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान को गरीब भी नहीं रहने देता। प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम इम्पेशेंस है। लोग शॉर्ट टर्म गेन्स के चक्कर में लॉन्ग टर्म वेल्थ खो देते हैं। बड़ी सोच वाला इंसान टाइम को अपना दोस्त बनाता है। वो जानता है कि कंपाउंडिंग का असली जादू पेशेंस में छुपा है। बैंक एफडी आपको पीस देती है, ग्रोथ नहीं, और ग्रोथ आपको एक्साइटमेंट देती है, लेकिन पीस नहीं। इसलिए स्मार्ट लोग बैलेंस बनाते हैं। वो सेफ्टी और ग्रोथ दोनों को समझते हैं। एक्सट्रीम थिंकिंग, या तो सब सेफ या सब रिस्की, ये दोनों ही फाइनेंशियल मिस्टेक्स हैं। बड़ी सोच बैलेंस सिखाती है। एक और जरूरी हैबिट है डिसीजन डिले से बचना। बहुत लोग जानते हैं क्या करना है, लेकिन करते नहीं। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करते हैं। लेकिन परफेक्ट टाइमिंग एक इल्यूजन है। सही समय वही होता है जब आप प्रिपेयर्ड होते हैं, और प्रिपरेशन एक्शन से आती है। छोटा एक्शन आज लेना बड़े प्लान कल बनाने से बेहतर है। अब जरा एनवायरनमेंट की बात करें। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिन बातों को सुनते हैं, वही आपकी फाइनेंशियल रियलिटी बनती है। अगर आपके चारों तरफ सिर्फ कंप्लेंट्स हैं, महंगाई, सैलरी, गवर्नमेंट, लक, तो आपकी सोच भी वही बन जाएगी। बड़ी सोच डेवलप करनी है तो ऐसे कंटेंट और ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहना होगा जो सॉल्यूशंस की बात करते हो। इमोशंस भी पैसे के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। फियर, ग्रीड, एक्साइटमेंट, ये तीनों गलत समय पर गलत डिसीजन करवा देते हैं। बड़ी सोच का मतलब इमोशनलेस होना नहीं है, बल्कि इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। मार्केट हो या लाइफ, जो इंसान काम रहता है वही लॉन्ग टर्म जीतता है। आपको यह भी समझना होगा कि हर इंसान का फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है। किसी का स्टार्ट अर्ली होता है, किसी का लेट, लेकिन जो स्टार्ट ही नहीं करता वो सबसे पीछे रह जाता है। इसलिए अपनी स्पीड पर चलिए, लेकिन रुकिए मत। कंसिस्टेंसी स्लो हो सकती है, लेकिन पावरफुल होती है। आज अगर आपकी इनकम कम है, तो यही समय है हैबिट्स मजबूत करने का, क्योंकि जब इनकम बढ़ेगी तो वही हैबिट्स आपको रिच बनाएंगी। अगर हैबिट्स कमजोर होंगी तो इनकम बढ़कर भी हाथ से निकल जाएगी। बड़ी सोच का असली मतलब यही है, आज फ्यूचर की तैयारी करना, बिना गारंटी के, लेकिन फुल बिलीफ के साथ। अब ये साफ है कि माइंडसेट चेंज सिर्फ मोटिवेशन से नहीं होता, सिस्टम से होता है। डेली रूटीन, फाइनेंशियल रूल्स, सेल्फ डिसिप्लिन, यही वो टूल्स हैं जो सोच को बड़ा बनाते हैं। आगे हम बात करेंगे कि कैसे लॉन्ग टर्म विजन बनाया जाता है, कैसे गोल सेट किए जाते हैं, और कैसे एक नॉर्मल इंसान भी फाइनेंशियली पावरफुल बनने की दिशा में खुद को ट्रेन कर सकता है। अब बात उस विजन की जो आपकी सोच को सच में बड़ा बनाती है। ज्यादातर लोग गोल्स नहीं बनाते, वो सिर्फ विशेस रखते हैं। विश होती है काश मेरे पास ज्यादा पैसा होता। गोल होता है मुझे 5 साल में मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनानी है। बड़ी सोच हमेशा क्लियर होती है। जब डायरेक्शन साफ होती है तो रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। फाइनेंशियल गोल का मतलब सिर्फ करोड़पति बनना नहीं है। असल गोल है चॉइस की आजादी। ये आजादी कि आप डर के बिना डिसीजन ले सके, ये आजादी कि इमरजेंसी में पैनिक ना हो, और ये आजादी कि पैसा आपके फैसलों को कंट्रोल ना करे। जब आप इस तरह सोचना शुरू करते हैं तो आपका हर फाइनेंशियल डिसीजन मैच्योर होने लगता है।
लॉन्ग टर्म सोच रखने वाला इंसान शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइसेस से नहीं डरता। वो जानता है कि आज थोड़ा कंट्रोल कल बहुत बड़ा कंफर्ट देगा। वो वीकेंड्स पर खुद पर काम करता है जबकि बाकी लोग सिर्फ आराम करते हैं। वो दिखावे से दूर रहता है क्योंकि उसे पता है कि रियल पावर साइलेंस में बनती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इनकम बढ़ाना जरूरी है लेकिन इनकम संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। कई लोग इनकम बढ़ाते हैं लेकिन माइंडसेट वही पुराना रहता है। रिजल्ट लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे पैसा आता है खर्च भी उसी स्पीड से बढ़ जाता है। बड़ी सोच इस ट्रैप को पहचानती है और उससे बचती है। आपको सिस्टम बनाना होगा, ऐसा सिस्टम जो आपके इमोशन से इंडिपेंडेंट हो। ऑटोमेटिक सेविंग, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, फिक्स्ड रूल्स। जब रूल स्ट्रांग होते हैं तो मूड वीक पड़ जाता है और जब मूड वीक पड़ता है तो गलती कम होती है। अमीर लोग विल पावर पर नहीं सिस्टम्स पर भरोसा करते हैं। स्टॉक मार्केट और बिजनेस दोनों में एक कॉमन रूल है, जो इंसान रोज जीतना चाहता है वो अक्सर हारता है और जो इंसान लंबी रेस खेलता है वही टिकता है। इसलिए जल्दी अमीर बनने की सोच छोड़नी होगी, तभी आप सच में अमीर बनने की राह पर चल पाएंगे। पेशेंस यहां सबसे बड़ा एसेट है। आपको अपनी आइडेंटिटी बदलनी होगी। खुद को पैसा कम है वाला इंसान नहीं, पैसा बनाना सीख रहा हूं वाला इंसान मानिए। आइडेंटिटी बदलते ही बिहेवियर बदलता है, बिहेवियर बदलते ही रिजल्ट बदलता है। यही ट्रांसफॉर्मेशन है। गलतियों से भागिए मत। हर फाइनेंशियल मिस्टेक एक लेसन है अगर आप सीखने को तैयार हो। लॉस आपको कमजोर नहीं बनाता, इग्नोरेंस बनाती है। बड़ी सोच वाला इंसान अपनी गलतियों को छुपाता नहीं, वो उन्हें एनालाइज करता है और आगे बढ़ता है। अब ये समझ लीजिए कि वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। वेल्थ है नॉलेज, डिसिप्लिन, पेशेंस और सही डिसीजंस का कॉम्बिनेशन। अगर ये चारों आपके पास है तो पैसा देर सबेर आएगा ही, लेकिन अगर ये नहीं है तो पैसा आएगा भी तो टिकेगा नहीं। आज आप जहां भी हैं वहीं से शुरुआत कीजिए। परफेक्ट सिचुएशन का इंतजार मत कीजिए। शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन कमिटमेंट बड़ा होना चाहिए। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए, फाइनेंशियली और मेंटली दोनों तरह से। अगर आपने यहां तक पूरा सुना है तो याद रखिए, आपकी सोच बदल चुकी है, भले ही थोड़ा सा, और यही थोड़ा सा चेंज आगे चलकर बड़ा डिफरेंस बनाएगा। पैसा कम हो सकता है लेकिन सोच पर कोई लिमिट नहीं होती, और जिस दिन सोच बड़ी हो जाती है उस दिन हालात अपने आप छोटे लगने लगते हैं।